नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का सेकंड राउंड का काउंसलिंग चल रहा है और बीएससी नर्सिंग का भी सेकंड राउंड का काउंसलिंग चल रहा है। तो अभी तक जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे काउंसलिंग नहीं कर पाए हैं, आज इसका लास्ट डेट है, तो आज ज़रूर कर लें काउंसलिंग। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह भी हम लोग जानेंगे। और यहाँ पे देखिए आपको काउंसलिंग करने के लिए सीधे-सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाना है jceceb.jharkhand.gov.in पर जाना है। उसके बाद फिर आपको करना है क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग 2023। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, आपको 11 नंबर में यहाँ पे आपको मिल जाएगा बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो काउंसलिंग होता है। क्लिक हियर पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, एक पेज ओपन होगा। और एएनएम और जीएनएम के लिए आपको अगर काउंसलिंग करवाना है तो यहाँ पे 12 नंबर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक हियर पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक पेज ओपन होगा और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कैन गेट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड फ्रॉम दिस लिंक। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फिर से आपको पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा आप फिल कर देंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके बाद आप इसे सर्च कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप सर्च पे क्लिक कीजिएगा, आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें एक पासवर्ड जाएगा और पासवर्ड जाने के बाद यहाँ पे आपको फिर से क्या करना है, साइन इन करना है। साइन इन में यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर पे गया है और फिर यहाँ पे कैप्चा आप फिल करेंगे और साइन इन करेंगे। जैसे ही साइन इन कीजिएगा आपका एक डिटेल्स ओपन होगा और वहाँ पे फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा और पेमेंट करने के बाद फिर आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग में आप एएनएम और जीएनएम दोनों ही सेलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि देखिए एएनएम और जीएनएम जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है, सोच समझ के एडमिशन लीजिए। क्योंकि अब क्या हो रहा है, पहले इस तरीके का नहीं था कि बॉन्ड आपको भरवाता था, तो लेकिन अभी जो है प्रेजेंट में आपको एएनएम और जीएनएम में भी आपको बॉन्ड भरना पड़ रहा है कि आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं कोर्स जब तक इसका कंप्लीट नहीं हो जाता है। और अगर आप कोर्स बीच में ही छोड़ते हैं तो फिर आपको एक अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप उसको कोर्स को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी डिसीजन लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा। अगर आपको जीएनएम में एडमिशन चाहिए तो जीएनएम ही सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आपको एएनएम करना है तो आप एएनएम और जीएनएम दोनों ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें कि यहाँ पे जो आपका सेकेंड राउंड का काउंसलिंग के लिए आपका नोटिफिकेशन आया था, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स में दी गई है कि आपका जो काउंसलिंग आपका जो यहाँ पे होगा, ये कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे कर पाएंगे। तो देखिए ये आपका सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग आपका यहाँ पे जो होने वाला था, तो यहाँ पे जो अभी चल रहा है सेकेंड राउंड का काउंसलिंग और जो थर्ड राउंड का काउंसलिंग आपका होने वाला है, तो उसके लेकर ये नोटिफिकेशन आपको निकाला गया था 4 अक्टूबर 2023 को। और यहाँ पे एक चीज़ साफ साफ लिखा गया है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे देखिए उत्तीर्ण हुए हैं, अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, वही कैंडिडेट यहाँ पे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक आपका नोटिस मतलब एक लिस्ट आपका जारी किया गया था क्वालिफाइड कैंडिडेट का, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ नर्सिंग एएनएम/जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ये लिस्ट आपको 22 सितंबर 2023 को जारी हुआ था। तो इसमें यहाँ पे टोटल जो कैंडिडेट थे, टोटल यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 968 कैंडिडेट थे। तो यहाँ पे 968 कैंडिडेट जिनका यहाँ पे लिस्ट में नाम है, सिर्फ वैसे ही कैंडिडेट यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये पहली बात है। और बीएससी नर्सिंग में भी ऐसा ही है, जो कैंडिडेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिस्ट में हैं वही कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिस्ट में हैं लेकिन काउंसलिंग यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए बता दें कि जो सेकेंड राउंड का काउंसलिंग चल रहा है वो सिर्फ यहाँ पे झारखंड स्टेट के जो निवासी है उनको यहाँ पे सेकेंड राउंड का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा है। जो अदर स्टेट के हैं उनको यहाँ पे
सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भाग लेने नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा है, देखिए यहाँ पे 5th नंबर का जो आपका है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों के सभी सुपात्र अभ्यर्थियों के नामांकन के पश्चात सीटें रिक्त रहने की स्थिति में ही अन्य सुपात्र अभ्यर्थियों को तृतीय चक्र ऑनलाइन साक्षात्कार में सीट आवंटित किया जाएगा। मतलब जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे थर्ड राउंड का जो काउंसलिंग होगा उसमें उनको सीट आवंटित किया जाएगा। इसलिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे सेकेंड राउंड में यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं वे कर पा रहे हैं। आपको यहाँ पे जो अदर स्टेट के हैं अगर वे यहाँ पे जैसे ही साइन इन कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे डिसेबल्ड कैंडिडेट उनका लिखा हुआ आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं और यही आपका प्रॉब्लम है जो कि जिस वजह से अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पे सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप थर्ड राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो भी यहाँ पे अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। और आज देखिए लास्ट डेट है सेकेंड राउंड का, फिर आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आपको जारी होगा आपको 11 अक्टूबर 2023 को, और फिर एडमिशन जो होगा आपका जहाँ पे सीट अलॉटमेंट होगा सेकेंड राउंड के थ्रू, तो यहाँ पे 12 अक्टूबर 2023 से लेकर 17 अक्टूबर 2023 तक आपका एडमिशन होगा। और थर्ड राउंड काउंसलिंग जो होगा इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इनके लिए जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स होगा सेकेंड राउंड के बाद जितनी भी सीटें खाली रहेंगी वो 19 अक्टूबर 2023 को एक लिस्ट जारी होगा जिसमें ये रहेगा कि कितनी सीटें अभी भी खाली हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग के एडमिशन के बाद भी। तो यहाँ पे फिर से जो आपका थर्ड राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट होगा ये 20 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होगा, 25 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। और फिर आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आपको 27 अक्टूबर 2023 को आपको यहाँ पे जारी होगा। और फिर जो आपका एडमिशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जहाँ पर आपको सीट मिलेगा, तो ये आपका होगा 28 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक। तो ये आपकी यहाँ पे सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड का यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। और एक चीज़ कि आपको इसमें फ़ी लगेगा, तो हाँ फ़ी सब में लगेगा, जितनी बार आप काउंसलिंग कीजिएगा उतना बार आपको फ़ी लगेगा। फ़ी यहाँ पे देखिए जनरल कैंडिडेट और EWS BC1 और BC2 जो बॉयज़ हैं उनके लिए यहाँ पे जो फ़ी लगेगा ये 400 रुपीज़ लगेगा। और जो भी फीमेल हैं किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ऑल कैटेगरी सभी कैटेगरी के जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे जो फ़ी लगेगा ये सिर्फ़ और सिर्फ 250 रुपये लगेगा, 250 रुपये। तो यहाँ पे आज आपका लास्ट डेट है काउंसलिंग का सेकंड राउंड का, तो इसमें आप जल्दी से पार्टिसिपेट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए सोच समझ के आपको एडमिशन लेना है। अगर आप GNM में एडमिशन लेना चाहते हैं तो GNM ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा, और अगर आप ANM या फिर GNM किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो ANM और GNM दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ एक चीज़ है कि आपको बॉन्ड पे फिर आपको साइन करवाया जाएगा, यानी बॉन्ड पेपर आपको फिलअप कराया जाएगा। तो आप सोच समझ के एडमिशन लीजिए, नहीं तो फिर आपको कोर्स आपको छोड़ने में फिर बहुत परेशानी होगी। अगर आप बीच में कोर्स छोड़ना चाहते हैं कोई भी कोर्स, तो यहाँ पे सोच समझ के आपको एडमिशन लेना है। दोस्तों हमारे चैनल पे जो पेड कोर्स का यहाँ पे प्रिपरेशन जो है 2024 के लिए झारखंड में ANM और GNM का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाले हैं उसका यहाँ पे प्रिपरेशन पेड कोर्स में स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे आपको प्रिपरेशन के स्ट्रेटजी से वीडियोस मिलेंगी, चैप्टर कॉन्सेप्ट पे आपको वीडियोस मिलेंगी, फिर चैप्टर MCQ और चैप्टर के आपके नोट्स मिलेंगे PDF में, और फिर वीकली आपका टेस्ट होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे PDF में 2022 के और 23 का। और यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस भी आपको वीडियो में मिलेगा। तो ये अगर आप पेड कोर्स अगर आप प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो यहाँ पे दिया है व्हाट्सअप नंबर 9955881649 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फ़ी लगेगा आपको 499 रुपीज़ ओनली। तो यहाँ पे देखिए आपको कब तक यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जाएगा, जब तक आपका 2024 का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पे आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा। देखिए अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, 2 अक्टूबर से
और यहाँ पे अभी आपके पास कितने मंथ है प्रिपरेशन के लिए देख लीजिए। नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, यानी पूरे 9 मंथ आपके हैं यहाँ पे अभी। और जुलाई और अगस्त में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे और सितंबर में फिर आपको रिज़ल्ट भी हो जाएंगे और आपका एडमिशन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जल्द से जल्द आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फिर जो आपको क्लासेस छूट जाएंगे तो फिर आपको उसका भी सारा लिंक और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन आपको समय रहते ही अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एक बेहतर प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको प्रिपरेशन अच्छी तरीके से आपको करनी पड़ेगी, और जिसके लिए आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।